नाउ वी विल स्टडी द रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में चार रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, a ray coming parallel to principal axis, a ray which is coming parallel to principal axis will pass through the focus after reflection। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी। ये इसका रूल फिक्स हो जाता है। जो ये रेज होती है ना, ये अपने हिसाब से नहीं चलती, इनके रूल्स फिक्स रहते हैं। तो हम सारे तो नहीं, 4 रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही इमेज फॉर्मेशन करेंगे। देन रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इसके जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी फॉलो होता है। अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे जा रही है, अ रे कमिंग थ्रू द फोकस will go parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए उसी पाथ पे वापस जाती है, अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से देखें तो। ठीक। और ये ऐसे भी होगा, अगर ये बाई चांस इधर से आ रही है तो उधर चली जाएगी, और नीचे आ रही है तो उधर चली जाएगी, तो वो दोनों चीजें। नाउ रूल नंबर 3, a ray coming through center of curvature retraces back its path आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी मिरर की तरफ, तो वो अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, हमने शुरू में पढ़ा था कि मिरर किसका पार्ट था पहले, एक स्फीयर का। मिरर किसका पार्ट था, एक स्फीयर का, और उस स्फीयर का एक सेंटर होता था, और ये है रेडियस। सरकमफ्रेंस में और रेडियस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, और सेंटर से हमेशा कोई भी लाइन बनाई जाए सरकमफ्रेंस तक, वो रेडियस ही होती है। तो सारे रेडियस 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं सरकमफ्रेंस से। जितने भी रेडियस बनते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब नॉर्मल भी इसी के अलोंग बनेगा। तो अगर कोई रे सेंटर से पास होगी और मिरर पे इंसिडेंट होगी, इसका मतलब वो रे नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे इस मिरर का जो नॉर्मल है वो इसी के अलोंग बन रहा है। दिस रे इज ओवरलैपिंग द नॉर्मल, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया जाएगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। तो इस वजह से ये रे वापस अपने पाथ पर चली जाती पीछे। नाउ रूल नंबर 4, a ray coming at the pole will make the same angle below the principal axis as the angle made above the principal axis। अगर यहाँ पे सपोज x एंगल बन रहा है और यहाँ पे y बन रहा है, तो x और y दोनों बराबर होंगे। अगर यहाँ पे सपोज करो 50 डिग्री एंगल है, तो यहाँ भी 50 डिग्री एंगल ही बनेगा। ये जो 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल की हेल्प से हम इमेज फॉर्म करना सीखेंगे कॉनकेव मिरर में। मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रूल का पेयर चाहिए होगा। ये तो रूल 1 रूल 2 यूज कर लो, रूल 1 3 2 3, कोई भी 2 रूल यूज कर लो। हम लोग यहाँ पे रूल 1 और रूल 4 समझेंगे, और इन दोनों रूल की हेल्प से सारे इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होते हैं।
जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी। तो 6 केसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा जाता है एट इंफिनिटी। इसके बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ जाता है, जिसे इसे कहेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। फिर नेक्स्ट पोजीशन होती है एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हमारी 6 पोजीशंस हो गई। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आता है वैसे वैसे इमेज दूर जाती है। अगर मैं इमेज का आपको आइडिया दूं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पर। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है बियॉन्ड सी तो यही इमेज आगे चली जाती है और छोटी बनती है। फिर जब ऑब्जेक्ट सी पर आता है इमेज एट सी आ जाती है सेम साइज की। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज दूर जाएगी और साथ में इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आता है तो इसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी और साइज बड़ा। जब ऑब्जेक्ट एफ पे आता है तो इमेज बहुत बड़ी हो जाती है इंफिनिटी पे। और लास्ट में जब फोकस के भी आगे ऑब्जेक्ट चला जाता है पोल और फोकस के बीच में तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज। तो ये सारे केसेस होते हैं। अब ये सारे केसेस में एक ही मेथड हमारा काम चल जाएगा, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 4। इन दो रूल की हेल्प से सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो हम सारे केसेस नहीं, कुछ केसेस ही करेंगे। बाकी केसेस अगर आपको मेथड समझ में आ गया आप खुद कर लेंगे। नाउ वी विल राइट द केस object is between C and F। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस तरीके से मिरर बनाएंगे। मिरर को बहुत ज्यादा कर्व नहीं करना, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होना चाहिए। राइट साइड में शेडिंग। अब यहां पे हमें 3 पॉइंट्स बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस पे। आप चाहें तो स्केल से 3 सेंटीमीटर का गैप दे सकते हैं। यहाँ फोकस जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर। अगर ये डिस्टेंस डिफरेंट हुआ तो इमेज खराब हो जाएगी। वी विल यूज रूल नंबर 1 एंड 4। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट हम यहां पर बना देंगे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड बी। According to rule number 1, the ray will come parallel to principal axis and it will go through the focus। इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी ये रे। आप लोग स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो डायग्राम ज्यादा बेटर बनेगा। नाउ रूल नंबर 4, पोल पर इंसिडेंट रे भेजेंगे एंड वी विल मेक द सेम एंगल बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम एंगल बनाना है यहां से इस तरीके से। सेकेंड रे विल मीट द फर्स्ट रे एट वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट will be joined to the principal axis with a dotted line। ये हमारी बन जाएगी इमेज a डैश b डैश। तो ये इमेज इन्वर्टेड आ रही है और क्योंकि मिरर के बाहर है तो रियल भी है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। तो जो पोजीशन इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा वो पोजीशन हमें लिखना है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वर को रखें जहां पे पोल है तो इसके हिसाब से इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो इसके हिसाब से इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे। इसे हम कहेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड द पॉइंट सी। साइज, इस इमेज का साइज अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो बड़ा आ रहा है तो साइज हम लिखेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, एनलार्ज भी लिख सकते हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं।
नेचर में फिर हमारे पास वही ऑप्शन होता है, रियल या फिर वर्चुअल। तो यहाँ पे इमेज मिरर के बाहर बन रही है, तो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज। और साथ में इन्वर्टेड भी। नाउ वी विल डू वन मोर केस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे हम ए बी। अगेन रूल नंबर 1, a parallel ray will pass through the focus after reflection। तो ये हमारी फर्स्ट रे हो गई। देन रूल नंबर 4, a ray incident at the pole will make same angle at the pole। तो ये दोनों रेज डाइवर्जिंग हैं, इसका मतलब ये आगे तो मिलेंगे नहीं, इन्हें पीछे मिलाना पड़ेगा। तो इनको हम पीछे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से। जहां भी ये दोनों रेज मिल जाएं, उसी पॉइंट को हम इमेज कहेंगे। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारी इमेज बन गई है। इसको डॉटेड लाइन से नीचे मिला देंगे। प्रिंसिपल एक्स हम रखेंगे ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर इमेज अपराइट आई है, सीधी आई है। नाउ वी विल राइट द प्रॉपर्टीज। पोजीशन behind the mirror, behind the mirror। Now size, as we can see clearly, the size of image is bigger than the object, so we will write magnified। nature, अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर बन रही है। दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर। ये वाली इमेज होती है वर्चुअल। जो भी इमेज मिरर के अंदर बनती है दैट इमेज इज वर्चुअल। और साथ में हम देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, अपराइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका यूज होता है बाय डेंटिस्ट। ये वाला जो केस है इसका यूज कौन करता है? बाय डेंटिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं, अगर कॉनकेव मिरर के पास में कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? उसकी इमेज बनेगी बड़ी। तो यहां पे दिख रहा है कि इमेज बड़ी बन रही है।